अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज़्यादा ख़ास है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको ड्रामा सीरियल एक सितम और की लास्ट एपिसोड की फुल स्टोरी के हवाले से बताने वाले हैं कि आखिरकार उशना की शादी किससे होगी और इधर क्या सुफियान अपनी मोहब्बत को हासिल करने में कामयाब हो पाएगा या फिर नहीं, और उसी के साथ इधर सदफ का क्या बनेगा। तमाम तर चीज़ें दोस्तों हम आपको आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं, तो वीडियो को मुकम्मल आखिर तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और उसी के साथ बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि मजीद वीडियोस आपको मिलती रहें। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि उशना अपने अब्बू के जाने के बाद काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और वो बहुत ही ज्यादा दुखी भी होती है और फिर इसीलिए वो काम की तलाश में भी होती है और फिर आखिरकार वो शाहरोज के दफ्तर में आ जाती है। तो इधर शाहरोज साफ साफ इनकार कर देता है और यही कह रहा होता है उशना से कि मैं तुम्हें किसी भी सूरत में अपने दफ्तर में नहीं रखूंगा। तो इधर उशना की आंखों से आंसू आ जाते हैं, जिसके बाद इधर शाहरोज के दिल में नरमी आ जाती है और वो उशना की बातों को मान जाता है और उसे काम पर रख लेता है। जबकि इधर शाहरोज की अम्मी की तबीयत मजीद खराब होने लगती है और इसी वजह से शाहरोज काफी ज्यादा फिक्रमंद होता है, जिसके बाद वो अपनी अम्मी से वजह भी पूछता है। तो उसकी अम्मी छुपा लेती है तमाम तर बातों को और नहीं बताती कि मुझे जुनैशा ने क्या कहा था। लेकिन फिर इसी तरह से वक्त गुजरने के साथ एक ना एक दिन जुनैशा शाहरोज की अम्मी से बात कर रही होती है और काफी ज्यादा गम और गुस्से का इजहार भी कर रही होती है और उसी दौरान शाहरोज भी वापस घर आ जाता है अचानक से ही और वो सारी बातें सुन लेता है, जिसके बाद उसे बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है और फिर वो अपनी अम्मी के सामने ही कह देता है जुनैशा से कि ये रिश्ता खत्म, मैं तुमसे किसी किस्म का कोई भी ताल्लुक मजीद नहीं रखूंगा और ना ही तुमसे शादी करूंगा। मैं तो तुम्हें बहुत ही अच्छा समझता था लेकिन तुम तो मेरी अम्मी के इस कदर खिलाफ हो, इसी वजह से अब ये मजीद साथ नहीं चल पाएगा। जिसके बाद इधर जुनैशा काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और काफी ज्यादा उसे बुरा भी लगता है और वो उसी वक्त अपने घर वापस आ जाती है रोते हुए। मजीद आगे आप ये भी देखेंगे इधर ज़ैनब यही कह रही होती है अपने भाइयों से कि मुझे मेरा हक दे दिया जाए ताकि मैं भी अपनी बेटी के हवाले से और उसके मुस्तकबिल के बारे में सोच सकूं। उसे भी पूरा हक है कि वो अपनी जिंदगी खुशगवार तरीके से गुजार सके। जबकि इधर ज़ैनब के भाई इनकार कर देते हैं और यही कह रहे होते हैं कि आपको कोई भी हक नहीं है। जिसके बाद इधर ज़ैनब को काफी ज्यादा मुसीबतों और तकलीफों का सामना भी करना पड़ता है और इधर सुफियान की अम्मी तो बहुत ही ज्यादा बातें भी सुनाती रहती है और वो तो यही चाह रही होती है कि किसी न किसी तरीके से ज़ैनब और उसकी बेटी इस घर से हमेशा हमेशा के लिए चली जाए। यहाँ तक कि अब तो उसने उशना के लिए एक रिश्ता भी तलाश कर लिया होता है ताकि वो उसकी शादी करवा सके। लेकिन जब उशना और उसकी अम्मी इन दोनों को ही पता चलता है तो ज़ैनब साफ साफ इनकार कर देती है और यही कह रही होती है कि हमें तो ये रिश्ता बिल्कुल भी नहीं पसंद आया और मैं उशना की माँ होने की वजह से इस रिश्ते से साफ साफ इनकार करती हूँ। तो इस बात पर भी सुफियान का अबू काफी ज्यादा नाराजगी का इजहार कर रहा होता है, जबकि इधर सुफियान ने इजहार कर दिया होता है अपनी मोहब्बत का और यही कह रहा होता है कि अगर वो शादी करेगा तो सिर्फ और सिर्फ उशना से ही शादी करेगा, क्योंकि वो उसे बहुत ही ज्यादा चाहता है और वो उसका खूब ख्याल रखेगा, उसे कभी भी किसी किस्म की तकलीफ महसूस नहीं होने देगा। और यही सब कुछ सुफियान की अम्मी को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है और इसी वजह से वो अपने बेटे को बार बार समझा रही होती है ये बात कि मैं तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छी लड़की तलाश करूंगी और तुम्हारा रिश्ता बहुत ही अच्छी जगह पर तय होगा। उशना तुम्हारे बिल्कुल भी काबिल नहीं है, तुम मेरी बातों को समझो, अगर तुमने मेरे फैसले के खिलाफ जाने की कोशिश की तो तुम बहुत ही ज्यादा पछताओगे। तो इसी तरह से इधर वक्त गुजरने के साथ ज़ैनब को काफी ज्यादा बेहतरी नजर नहीं आ रही होती, उसकी जिंदगी में मजीद दिन ब दिन मुश्किलात और तकलीफें बढ़ती जा रही होती हैं जो कि अब उससे मजीद बर्दाश्त भी नहीं हो पा रही होती। और फिर किसी न किसी तरीके से उसे भी शाहरोज के बारे में पता चलता है और इधर शाहरोज को अब मजीद गुस्सा नहीं आता उशना की बातों पर, लेकिन उसे मोहब्बत हो जाती है अब उशना से और वो उसके बगैर नहीं रह पा रहा होता और वो उसे खोना भी नहीं चाहता। इसी वजह से वो उससे शादी करने के लिए भी कह देता है। तो पहले तो उशना इनकार कर रही होती है, लेकिन इधर ज़ैनब वो काफी ज्यादा अपनी बेटी को समझाती है और यही इसरार कर रही होती है कि अगर तुम्हारी शादी होगी तो शाहरोज से ही होगी और फिर वो ऐसा करवा भी देती है। शाहरोज की शादी हो जाती है उशना के साथ, जबकि इधर सुफियान कुछ भी नहीं कर पाता और वो अपनी मोहब्बत को खो देता है। इसके बाद वो बहुत ही ज्यादा गमगीन रहता है और इन सब चीजों के लिए वो जिम्मेदार और कसूरवार सिर्फ और सिर्फ अपने अम्मी अब्बू को ठहरा रहा होता है और उन्हें यही बात बता रहा होता है कि सिर्फ और सिर्फ आज आपकी ही वजह से मैं अपनी मोहब्बत को हासिल नहीं कर पाया। हालांकि मैं अच्छी तरह से जानता हूं इस बात को कि इन सब चीजों में उशना बेकसूर है, उसकी तो जरा सी भी गलती नहीं थी, फिर आपने उन्हें सजा क्यों दी?
ایک تو آپ نے ان کا حق انہیں نہیں دیا، جس کے بعد ادھر سب گھر والے کافی زیادہ افسردہ ہو جاتے ہیں، اور ادھر شادی کے بعد بھی اشنا کافی زیادہ برا رویہ اختیار کرتی ہے شاہروز کے ساتھ۔ لیکن ادھر شاہروز کی امی نے اپنے بیٹے کو بات سمجھائی ہوتی ہے کہ تم نے کسی نہ کسی طریقے سے یہ رشتے کو نبھانا ضرور ہے، اور جیسا کہ ادھر شاہروز تو ہمیشہ سے ہی اپنی امی کی باتوں کو مانتا ہے، اسی وجہ سے وہ یہی کہہ رہا ہوتا ہے کہ آپ کی بات میں نے سن لی ہے اور بالکل میں ایسا ہی کروں گا، کبھی بھی اشنا کو نہیں چھوڑوں گا۔ اور ادھر جب مہناز کو پتا چل جاتا ہے اپنے بیٹے کے حوالے سے کہ وہ محبت کرتا ہے صدف سے، تو پہلے تو وہ اس رشتے کے خلاف ہوتی ہے اور اپنے بیٹے سے یہی کہہ رہی ہوتی ہے کہ تم نے ایسا سوچا بھی کیسے؟ میں صدف کو اچھی طرح سے جانتی ہوں، وہ بہت ہی زیادہ چالاک ہے اور وہ مجھے تم سے جدا کر دے گی۔ جس کے جواب میں ادھر حذیفہ بار بار یہی سمجھا رہا ہوتا ہے کہ ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے، وہ مجھ سے بہت ہی زیادہ محبت کرتی ہے، اور یہاں تک کہ اب تو صدف اپنے بھائی کو بھی منا رہی ہے اور وہ یہ سب کچھ میری خاطر کر رہی ہے، آپ اس رشتے سے مان جائیں، ہم دونوں بہت ہی زیادہ خوش رہیں گے۔ خیر ادھر کافی زیادہ مسائل دیکھنے کے بعد صدف کی شادی ہو جاتی ہے حذیفہ کے ساتھ، لیکن یہ پھر بھی خوش نہیں رہتے کیونکہ کہیں نہ کہیں صدف کو شک ہو جاتا ہے حذیفہ پر، جس کی وجہ سے اب مزید صدف حذیفہ پر اعتماد اور بھروسہ بھی نہیں کر پا رہی ہوتی، جبکہ ادھر زینب کی کافی زیادہ طبیعت خراب ہونے لگتی ہے اور یہاں تک کہ وہ اس دنیا سے چلی جاتی ہے۔ تو اس وقت جا کر زینب کے بھائیوں کو احساس ہو جاتا ہے اپنی غلطیوں پر، وہ بہت ہی زیادہ شرمندہ بھی ہو رہے ہوتے ہیں اور پھر وہ حسنہ کو تمام تر حقوق دے دیتے ہیں جو کہ اس کے بنتے تھے، اور پھر وہ حسنہ سے معافی مانگتے ہیں، اور ادھر زنیشہ بھی اپنا بدلہ ضرور لیتی ہے شاہروز سے، اور وہ اسے کافی زیادہ نقصان بھی پہنچائے گی، لیکن پھر اس مشکل وقت میں حسنہ کافی زیادہ ساتھ دیتی ہے شاہروز کا، اور ان دونوں کے درمیان کافی زیادہ محبت پیدا ہو جائے گی، جس کے بعد آخر میں جا کر یہ دونوں ایک ساتھ بہت ہی زیادہ خوش رہیں گے، اور اسی طرح سے اس ڈرامے کا اختتام کافی زیادہ اچھا ہوگا۔ تو دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا اور چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے گا۔ اللہ حافظ۔